एवरीवन, माई सेल्फ हिमांशु एंड वेलकम टू द चैनल। हम इस चैनल पे बात करते हैं म्यूजिक थ्योरी, ओरिजिनल कंपोजिशंस एंड एवरीथिंग अबाउट गिटार। आज हम बात करने वाले हैं कि गिटार को ऐसी क्या चीज़ है जो उसको इतना सुरों का जादूगर बनाती है। लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए, गिटार बहुत पहले से, सेंचुरीज से प्ले होता हुआ आ रहा है और गिटार को सभी तरीके के सॉन्ग्स में आप यूज़ कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप ऑफ गिटार यूज़ कर रहे हो। मैं यहाँ पर आपको एकोस्टिक गिटार के बारे में बताऊंगा। हमारे पास दो टाइप के गिटार होते हैं, वन इज़ इलेक्ट्रिक एंड अदर वन इज़ एकोस्टिक। सो मेरे पास जो आप गिटार देख रहे हो ये एकोस्टिक गिटार है। इसमें बेसिकली हमारे पास सबसे पहले होता है हमारा गिटार का हेड। गिटार का हेड, इस पार्ट को हम गिटार का हेड बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये ट्यूनिंग कीज होती हैं। These you can see, these are tuning keys। और इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो हमारी गिटार की स्ट्रिंग्स है उनको टाइट या लूज करने के लिए हम इन ट्यूनिंग कीज का यूज करते हैं। अब उससे होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है गिटार की, जिसमें हर स्ट्रिंग एक पर्टिकुलर नोट पे प्ले होती है। हर स्ट्रिंग पर्टिकुलर नोट पे प्ले होती है। अब जैसे कि मैं आपको प्ले करके बताता हूँ, जैसे ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ये ई है, ये जो साउंड आई है ये ई नोट की साउंड आई है। ऐसे ही जो सेकंड स्ट्रिंग है वो बी है, जो थर्ड स्ट्रिंग है वो जी है, फिर डी है, देन ए, देन अगेन ई। सो ये एक स्टैंडर्ड ट्यूनिंग है गिटार की जो हमारी 6 स्ट्रिंग्स में की जाती है। उसके बाद हम इसकी नेक की अगर बात करें तो नेक कंटेन करती है हमारे फ्रेट बोर्ड को। इसके अंदर फ्रेट बोर्ड होता है। बेसिकली फ्रेट बोर्ड क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, बट उससे पहले एक चीज और आप देख रहे होगे, ये वाइट पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं नट। दिस इज द गिटार्स नट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो फ्रेट बोर्ड होता है उसको फ्रेट बोर्ड क्यों कहते हैं उसका मैं आपको रीजन देता हूँ। जो आप गिटार में ये नेल्स देख रहे हैं, दीज नेल्स आर कॉल्ड एज फ्रेट, क्योंकि ये बोर्ड उन फ्रेट्स को रखता है अपने ऊपर, तो इसलिए फ्रेट बोर्ड होता है। अब बेसिकली ये किस लिए यूज किया जाता है, ये हमारी गिटार की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि जब हम अपनी स्ट्रिंग को प्रेस करके प्ले करते हैं तो इसका नोट चेंज होता है। बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छी साउंड सुनाई देती है, दूसरी साउंड सुनाई देती है, लाइक दिस। उसके बाद हमारे पास आता है गिटार का साउंड होल। ये हमारे गिटार की बॉडी का पार्ट होता है। दिस इज द कंप्लीट गिटार्स बॉडी एंड इसमें जो हमारे पास साउंड होल होता है वहां से हमें गिटार की एक्चुअल साउंड सुनाई देती है। सॉरी। इसके बाद हमारे पास होता है गिटार का ब्रिज। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ब्रिज। और उसमें जो ये व्हाइट वाला पार्ट आप देख रहे हो इसको बोलते हैं सैडल। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारा नट और सैडल है उन दोनों के बीच में इन स्ट्रिंग्स को होल्ड करके रखता है, गिटार का ब्रिज। इसके बाद हमारे पास एक और बहुत अच्छी काम की चीज आती है जो कि गिटार के अंदर होता है, ये पिक गार्ड। ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम पिक का यूज करते हैं आइदर इन स्ट्रमिंग और इन पिकिंग, तो हमारे गिटार पे स्क्रैचेस ना पड़े उसके लिए ये गार्ड हमें दिया होता है। इसमें एक चीज और है मेरे पास, दिस इज इक्वलाइजर। ये मेरे गिटार में है, आई डोंट नो आपके गिटार में होगी या नहीं होगी। ये बेसिकली क्या होता है कि जब हम कुछ गिटार को रिकॉर्ड करते हैं या फिर लाइव परफॉर्मेंस हमें देनी होती है तो हम इस इक्वलाइजर को लगवा लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इधर केबल लग जाती है और वहां से फिर हम उसको लाइव सुन सकते हैं। सो ये था हमारे पास आज गिटार का इंट्रोडक्शन की बेसिकली गिटार होता क्या है
और किस पार्ट का क्या काम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।